हाय फ्रेंड्स, पार्ट 5 में आज हम लोग डिस्कस करने वाला है टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स एंड इसका कलर कोड एंड इसका यूजेस के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड IS 15683 2018 का हिसाब से देखेंगे तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स इसका परफॉर्मेंस एंड कंस्ट्रक्शंस को बेस करके 3.2 में मेंशन किया गया पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। ओके, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर इट मीन्स ये एक्सटिंग्विशर एक जगह से दूसरा जगह तक हम लोग कैरी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डील विथ लार्ज फायर्स। ये लार्ज फायर में डील नहीं कर सकते हैं। लार्ज फायर्स में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। छोटा फायर के लिए जो इंसिपिएंट स्टेज में जो फायर होता है उसके लिए हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये लार्ज फायर में इसका इस्तेमाल करने से भी इफेक्टिव नहीं आएगा। नेवरदलेस फिर भी दीज आर वेरी वैल्यूएबल इन अर्ली स्टेज ऑफ फायर। अर्ली स्टेज ऑफ जो इंसिपिएंट स्टेज होता है उस स्टेज के लिए ये बहुत वैल्यूएबल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ दीज फायर एक्सटिंग्विशर्स आर देयर इमीडिएटली अवेलेबल। इसका फ्यूचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट फ्यूचर्स क्या है, ये इजीली अवेलेबल रहेगा एंड इमीडिएट जब भी चाहिए उस एरिया में आपको अवेलेबल रह सकता है एंड कैन बी यूज्ड बाय 1 or 2 persons। ये एक बंदा या दो बंदों के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये फुली चार्ज पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स शैल नॉट बी मोर देन 17 kg। इसका वेट कितना 17 kg से एक्सेस नहीं हो सकता है, कभी भी 17 kg से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, एज पर IS 15683 2018 के हिसाब से ये फुली चार्ज्ड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर shall not be more than 17 kg. Okay, the extinguishing media is discharged and direct into the fire by storage pressure or release the pressurized charge storage in a cartridge. Okay, ये हो गया हमारा पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर 3.2 में मेंशन किया गया। ओके, नेक्स्ट आया अभी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई। अभी फायर एक्सटिंग्विशर्स हम लोग नजदीक में जाके देख के पहचानना और इफ हम लोग डिस्टेंस में रह के पहचानेंगे कैसे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 15683 2018 का बेस करके फायर एक्सटिंग्विशर मीडिया एंड इसका कैपेसिटीज हम लोग अभी नाउ इंडस्ट्रीज में क्या चलता है, वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर आपको मिलेगा 2 लीटर्स, 3 लीटर्स, 4 लीटर्स, 6 लीटर्स, 7 लीटर्स एंड 9 लीटर्स इंडस्ट्रीज में अवेलेबल है। ओके, देन सेकंड आया फोम बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, क्या है, फोम बेस्ड। फर्स्ट टाइप वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड वन इज फोम बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, थर्ड वन इज पाउडर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, फोर्थ वन इज कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, फिफ्थ वन इज क्लीन एजेंट बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर एंड सिक्स्थ वन इज वाटर मिस्ट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ये 6 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर आपको इंडस्ट्रीज में अवेलेबल रहेगा। ओके, देन फोम बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स आपको मिलेगा, कैपेसिटी कितना है, 2 लीटर में मिलेगा, 3 लीटर में मिलेगा, 4 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 9 लीटर इस कैपेसिटीज में आपको मिल सकता है। और पाउडर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर इसमें कंपोनेंट्स क्या रहेगा, ABC रह सकता है, BC रह सकता है, D टाइप का भी आपको अवेलेबल रहता है एंड इसका वेट कितना है, कैपेसिटी कितना है, वो 1 kg मिलेगा, 2 kg, 4 kg, 6 kg, 9 kg, 12 kg में आपको अवेलेबल है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर आपको मिलेगा इंडस्ट्रीज में 2 kg मिलेगा, 3 kg, 4 kg, 5 kg इसमें भी मिलेगा। क्लीन एजेंट बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स आपको 2 kg मिलेगा, 4 kg मिलेगा, 6 kg भी मिल सकता है। वाटर मिस्ट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स आपको इंडस्ट्रीज में 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, 9 लीटर्स में अवेलेबल है। ओके, पिक्चर्स में आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, ये हो गया फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, ये हो गया फाउल टाइप एक्सटिंग्विशर, ये हो गया वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर, ये क्लीन एजेंट, ये हो गया
कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विदाउट लेबलिंग को लेबलिंग को देख के हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अभी डिस्कस करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई? एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 15683 2018 के हिसाब से ए स्मॉल बैंड ऑफ डिस्टिंग्विशिंग color of 5% of the surface area shall be painted for different type of extinguisher। if ये extinguisher का जो 100% surface है, इसमें 5% surface आपको एक कलर में लेबलिंग लगाया होगा, ठीक है। इसको देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, कौन सा कलर? रेड कलर रहेगा, इधर रेड कलर है तो ये क्या है? वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर है। इफ इन केस ब्लू कलर है, इधर देखो आपको ब्लू कलर मिल रहा है, ब्लू कलर इट मींस पाउडर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर है। ओके, येलो कलर है तो ये क्या है? फोम बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर है। इफ इन केस ब्लैक है, ये ब्लैक लेबलिंग लगा हुआ है तो ये आपको क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है। ओके, ग्रीन लगा हुआ है, ग्रीन है तो ये हो गया हमारा क्लीन एजेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ये कलर को देख के, ये कलर बैंड को देख के हम लोग पहचान सकते हैं ये कौन सा टाइप का एक्सटिंग्विशर है। इफ इन केस आग लग गया, एक 15 to 20 मीटर डिस्टेंस में एक एक्सटिंग्विशर है, हम लोग नजदीक में जाके उसको आइडेंटिफाई करना उस टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं रहता है। सो हम लोग दूर से देख के उसका कलर बैंड को देख के, कौन सा कलर बैंड है? रेड रहेगा तो क्या है? रेड रहेगा तो वाटर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर है। ब्लू रहेगा तो पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर है। तो येलो रहेगा तो फोम बेस्ड एक्सटिंग्विशर है। तो ब्लैक रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर है। तो ग्रीन रहेगा तो क्लीन एजेंट है करके हम लोग आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 15683 2018 के हिसाब से ये कलर कोडिंग किया गया है। ओके, देन अभी देखेंगे ये वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर किसके लिए यूज, कौन सा क्लास के लिए? क्लास ए में यूज कर सकते हैं। क्लास ए में क्या आता है? सॉलिड फायर, वुड, पेपर, प्लास्टिक, ये सब में आग लगेगा तो उसमें हम लोग क्या है? कूलिंग मेथड में वाटर इफेक्टिव रहेगा। सो इसको क्लास ए में यूज कर सकते हैं, बट इसको क्लास बी एंड क्लास सी में कभी भी यूज नहीं करना है। ओके, फोम, ये क्या इधर येलो कलर बैंड है, सो ये हो गया हमारा फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर को और एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है उसका नोजल का डिफरेंस देखना है, ठीक है। नोजल कैसा रहेगा वो देखो कैसे है, ऐसा रहेगा तो क्या है? ये हो गया हमारा फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर स्पेशली डिजाइन फॉर क्लास बी फायर के लिए, ओके, ऑयल फायर के लिए फोम डिजाइन किया गया है। बट इसको हम लोग क्लास ए में भी हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बट क्लास सी के लिए ये इफेक्टिव नहीं है। ओके, देन आ गया इधर देखो कौन सा कलर दिख रहा है? ब्लू कलर है। सो इट मीन्स ये हो गया हमारा पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर। पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर है, इसमें क्या है? डीसीपी कंपोनेंट है, मतलब ट्राई केमिकल पाउडर कंपोनेंट एजेंट है, ठीक है। इसको हम लोग क्लास ए में यूज कर सकते हैं, क्लास बी में यूज कर सकते हैं एंड क्लास सी में भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये हो गया ग्रीन कलर बैंड दिख रहा है आपको, 5% जो सरफेस है इसमें ग्रीन कलर दिख रहा है। सो ये क्या हो गया? क्लीन एजेंट। क्लीन एजेंट आइडेंटिफाई करेंगे, क्लीन एजेंट टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर है। इसको हम लोग किसमें यूज कर सकते हैं? क्लास बी एंड क्लास सी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये हो गया वाटर मिस्ट टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर है, तो वाटर मिस्ट टाइप एक्सटिंग्विशर क्लास ए के लिए यूज कर सकते हैं, क्लास बी के लिए यूज कर सकते हैं, क्लास सी के लिए यूज कर सकते हैं, क्लास एफ के लिए, ये सब सॉलिड फायर के लिए यूज कर सकते हैं, ऑयल फायर के लिए यूज कर सकते हैं, गैसेस फायर के लिए यूज कर सकते हैं, एफ में किचन फायर के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये हो गया ब्लैक कलर का लेबलिंग लिखा हुआ है, सो इट मीन्स ये हो गया CO2 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है। इसको हम लोग क्लास बी में एंड क्लास सी में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नॉट यूज फॉर क्लास ए एंड क्लास डी में इसको इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, ये हो गया क्या है? वाटर मिस्ट टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर के लिए थोड़ा याद रखने का पॉइंट है। वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर्स कैन बी यूज्ड ऑन वुड फायर्स, पेट्रोल फायर्स, गैसेस फायर्स और इलेक्ट्रिकल फायर्स एंड कुकिंग ऑयल फायर्स। ये सब फायर्स में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउएवर व्हाइल वाटर इज बिनाइन, वाटर मिस्ट separation agent also contain chemical additives. Okay, these additives including aqueous film forming foam, AFFF and other type of antifreeze are corrosive,
flammable and harmful to drink water and aquatic life. ओके ये हो गया corrosive है, flammable है एंड harmful है इफ इन केस ड्रिंक किया तो. ओके इसमें क्या है, 8 रिफ्लेक्स कंपोनेंट रहता है एंड इथिलीन ग्लाइकोल भी रहता है. सो इसको हम लोग क्लास ए के लिए, क्लास बी के लिए, क्लास सी के लिए, इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए एंड क्लास एफ कुकिंग फायर्स के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते. ओके नाउ डिस्कसिंग अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेटिंग प्रोसीजर. फायर एक्सटिंग्विशर्स को कैसे इस्तेमाल करना है. फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कौन सा फायर के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो तो जान लिया हम. बट फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे ऑपरेट करेंगे उसके लिए हम लोग एक सिंपल मैकेनिज्म याद रखना है. वो हो गया हमारा पास मेथड, PASS पास. द पास मेथड इज वाइडली एक्सेप्टेड प्रोसीजर फॉर यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर्स. फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करने के लिए ये हो गया एक मेथड है. ठीक है, पास में P का मतलब हो गया पुल द सेफ्टी पिन और रिंग ऑन द एक्सटिंग्विशर टू रिलीज द लॉक. लॉक को रिलीज करने के लिए उसमें जो सेफ्टी पिन लगा हुआ है उसको पुल करना है, निकालना है. ओके देन ए में आ गया, ए मीन्स एम द नोजल और होश एट द बेस ऑफ द फायर. फायर का बेस को हम लोग एम करना है, किसका साथ, नोजल और होश को पकड़ के फायर का बेस को एम करना है, नॉट एट फ्लेम देमसेल्व्स. एस मतलब स्क्वीज द हैंडल टू रिलीज द एक्सटिंग्विशिंग एजेंट. जो एक्सटिंग्विशर में जो एजेंट रहता है उसको रिलीज करने के लिए हम लोग उसको स्विच करना है. फिर बाद में स्वीप मतलब नोजल को व होश को बैक एंड फॉरवर्ड कवरिंग द एंटर एरिया ऑफ द फायर विथ एक्सटिंग्विशिंग एजेंट. इसको साइड बाय साइड हिलाना है. ओके ये हो गया हमारा पास मेथड. पी में पुल द पिन, पुल द सेफ्टी पिन. ए मीन्स एम द टारगेट बेस ऑफ द फायर. एस स्विच द ट्रिगर एंड स्वीप द साइड बाय साइड. ये हो गया पास मेथड को फॉलो करके फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने का तरीका. ओके फायर एक्सटिंग्विशर यूजिंग टिप्स. फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने का टाइम पे कुछ टिप्स को याद रखना है. ओके चेक फॉर योर ओन सेफ्टी बिफोर स्टार्टिंग टू एक्सटिंग्विश ए फायर. ये फायर को एक्सटिंग्विश करने से पहले हमारा खुद का सेफ्टी चेक करना है. एसेस द फायर ओनली. ए स्मॉल फायर शुड बी फाउट यूजिंग ए फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर इतना याद रखना है, फायर एक्सटिंग्विशर किस फायर के लिए यूज होता है, इनिशियल स्टेज में रहता है, इंसिपिएंट स्टेज में जो फायर होता है उसी के लिए हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है. ओके या ग्रोथ स्टेज या फुली डेवलप्ड स्टेज में हम लोग कभी भी फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, वो हमको डेंजर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है. ओके सिलेक्ट द राइट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर फॉर राइट फायर. जो भी फायर हुआ है उस फायर को आइडेंटिफाई करके उसी हिसाब से हम लोग राइट फायर एक्सटिंग्विशर सिलेक्ट करना है. रिमेंबर द सिंपल एक्रोनिम फास्ट मेथड जो कि पुल, एम, स्विच एंड स्वीप. पुल द पिन, एम द बेस ऑफ द फायर, स्विच द ट्रिगर एंड स्वीप साइड बाय साइड. इसको ये पास मेथड को याद रखना है. ओके ऑलवेज ट्राई टू वर्क इन पेयर फॉर सेफ्टी. ओके आपका खुद का सेफ्टी के लिए कभी भी एक बंदा फायर को एक्सटिंग्विश या कंट्रोल करने के लिए नहीं जाना है. कभी भी जाएंगे तो 2 बंदा जाएंगे. इफ इन केस एक बंदा ट्रैप हुआ तो 2 बंदा, एक नेक्स्ट उसका जो भी कोलिग रहता है वो इंफॉर्मेशन इमरजेंसी टीम को दे सकता है. ओके टारगेट द बेस ऑफ द फायर नॉट द फ्लेम. फायर का बेस को हम लोग एम करना है, या कि इसको ऊपर में कितना भी आपको एक्सटिंग्विश चलाओ कोई यूज नहीं है, उसको बेस को हम लोग एम करना रहता है. ओके इफ फायर एक्सटिंग्विश्ड एट फर्स्ट साइड स्टे रेडी फॉर री इग्निशन. ओके फायर एक्सटिंग्विश हो गया
ऐसा नहीं है कि पूरा एक्सटिंग्विश हो गया, इट कैन बी रीइग्नाइट। सो उसको भी प्रिपेयर रहना है। ओके, कीप मिनिमम 8 to 10 फीट, मतलब 3 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द फायर ड्यूरिंग यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर। कभी भी फायर चलाने का, फायर को एक्सटिंग्विश करने या कंट्रोल करने के लिए जा रहा है तो फायर से हम लोग 3 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये हो गया कितना सारे टिप्स है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द फायर एक्सटिंग्विशर को, लोकेशन किधर है फायर एक्सटिंग्विशर है, एंड फायर से हम लोग 3 मीटर डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके फायर एक्सटिंग्विशर पास में इस्तेमाल करके यूज करना है। पुल द पिन एंड एम द बेस ऑफ द फायर एंड स्विच द ट्रिगर एंड स्वीप द होस साइड बाय साइड करके हम लोग आगे बढ़ना है एंड फायर को कंट्रोल करना है या एक्सटिंग्विश करना है। ओके, आज था फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एंड फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड क्या है, एंड फायर एक्सटिंग्विशर का ऑपरेशन मेथड क्या है, एंड फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का कितना सारे सेफ्टी टिप्स हम लोग आज डिस्कस किए हैं। तो फायर पार्ट 6 में हम लोग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में हम लोग को फायर बीटर, फायर ब्लैंकेट क्या है, फायर बॉल्स क्या है, फायर हाइड्रेंट्स क्या है, फायर बकेट क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या है, फायर होस्ट क्या है, फायर रील क्या है, फायर स्प्रिंकलर्स क्या है, फायर मॉनिटर्स क्या होता है। उस वीडियो में हम लोग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। सो आने वाले वीडियोस को आप मिस करना नहीं चाहते तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस, एंड don't forget like and share the videos. Thank you for watching. Keep smiling. Thank you.